जिदौन साहब, ये जो 6 जून को महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा जो उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला हैं, यानी अदलिया की आज़ादी पर एतराज़ात को हमला करार दिया गया है। इसकी आसान अल्फाज में ज़रा वजाहत कर दीजिएगा नाजरीन के लिए। ये मेरे ख्याल में तो बहुत स्ट्रांग वर्ड है। या लोग बेंच पे एतराज़ भी उठाते हैं जब उन्होंने जजमेंट दे दी है कि हम आपकी इस चीज़ को नहीं मानते कि हम एक बेंच से अलग हो जाएं। देखिए ना, एक उनका अपना इस कॉन्शियस है। अगर वो आप ये समझते हैं, लोग तो नहीं, जो भी जजमेंट होती है किसी भी कोर्ट की, उसकी जो वैलिडिटी होती है, उसकी एंडोर्समेंट होती है, वो पीपल ऑफ द पाकिस्तान है, ट्रस्ट ऑफ द पीपल है। ठीक है, उन्होंने जजमेंट देनी थी जी कि हम इनके जो एतराज़ थे हम नहीं लगा हुए, हमने एक जजमेंट दे दी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं है, बायस से तल्लुक़ नहीं है। अपेरेंटली तो चाहिए कि जिस तरह मंसूर शाह साहब जो है, उन्होंने कहा था जी किसी को एतराज़ है इस पिटीशन पे, तो पहले दिन उन्होंने कहा नहीं है, दूसरे दिन उन्होंने कहा एतराज़ है, तो वो एक सेकंड में उन्होंने ले गया, उठ के चले गए। क्योंकि एक जजमेंट अगर जजमेंट नहीं आती जज से, दूसरे जज मौजूद हैं, कोई जज किसी दूसरे से इनकॉम्पिटेंट तो नहीं होता। वो तो अपनी विजडम, अपने जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है मेरिट पे, तो वो तो नीचे से होके आता है, उसकी अपनी विजडम होती है। ठीक है, किसी की लिबरल विजडम हो सकती है, किसी की नैरो इंटरप्रिटेशन हो सकती है, किसी की मतलब मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जजमेंट तो सब अच्छी दे सकते हैं। जिदौन साहब, ये सदर ममलिकत की जो मुद्दत है मुकम्मल हो चुकी है, तो क्या इससे उनके जो आइनी इख्तियारात हैं उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, या फिर वो दूसरे सदर के हलफ लेने तक अपने तमाम जो आइनी इख्तियारात हैं उसका एज इट इज़ इस्तेमाल करते रहेंगे? मैं थोड़ा सा पहले कमेंट्स कर लूँ इन पे, जो आप बात कर रही थी पीडीएम के। देखें, ये इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है। ये देखें ना, पीडीएम की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिव है, क्योंकि तमाम कैबिनेट की जो फॉर्म थी उसमें तमाम मिनिस्टर शामिल थे तमाम पार्टियों के। तो अभी आप एक पार्टी के जी उन्होंने किया था, ये मैंने किया था, इस तरह नहीं हो सकता। जो भी वजूहत थी वो किसी एक पार्टी की नहीं है, वो तमाम को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और लोगों को फेस करना चाहिए। अभी उनके पास लोगों के जाने के लिए है कुछ नहीं है, लोगों को क्या देंगे, तो इसलिए वो दे डोंट शाई फ्रॉम द पीपल कि हम लोगों को जाके क्या बताएंगे। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी डिसीजन किया है, गलत किया है, सही किया है, वो तारीख बताएगी, लेकिन अब उनको जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेस करने चाहिए। ये नहीं है कि उन्हें कहें जी इलेक्शन लेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अभी लाट ही हो सकता है लात आगे और ख़राब हो जाते, फिर क्या करेंगे? फिर इलेक्शन इस तरह जाएगा। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए और इनको लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि ये लात थे, हमने डिफ़ॉल्ट थी, स्टेट होने वाली थी, इसलिए हमने बचाया, जो महंगाई हुई है इसकी ये रीज़न है। अब देखें ना, आप सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म तो इस पे आ रही है कि 10 अरब रुपये मीडिया को देके चले गए इश्तिहारी मुहिम पे। तो अब ये सारे सवालों के जवाब उनको देने चाहिए लोगों को। लोग तो अब आप इतनी महंगाई के बावजूद वो लोग सवाल करने के तो मुजाज हैं कि आप हमें जवाब दें, आपने क्या किया है, वो आप मुस्तकबिल में क्या इरादा रखना चाहते हैं, हमारे लिए क्या करेंगे। तो ये उनको इससे मेरे हाथ में भागना नहीं चाहिए, उनको लोगों को फेस करना चाहिए और लोगों का बुनियादी हक है वो उनसे पूछें कि आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है। तो वो कंपैरेटिवली जो भी है वो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है पीडीएम की। वो मैं पीडीएम की बात कर रहा था कि दे शुड टेक द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। जो इतने भी लोग थे वो कैबिनेट में शामिल थे, और वो तो बात खत्म हो गई। मैंने आपसे सदर ममलिकत के इख्तियारात के हवाले से सवाल पूछा था, आइन के आप सदर ममलिकत की ओहदा तो खत्म हो गया, लेकिन वो आर्टिकल 44 के तहत जब तक कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आता तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये गलत बात है कि वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट थे तो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो कुर्सी जिस बंदे को मिलती है उसका छोड़ने का दिल तो नहीं करता। तो प्रिंसिपल तो यही होते हैं कि अगर आपके पास कोई मॉरल स्टैंडिंग है तो आप इलेक्शन का ऐलान कर देते तो चले जाते घर के, ठीक है जी अभी हमारी पार्टी की गवर्नमेंट भी खत्म हो गई, केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो किसी को कुर्सी मिल जाए तो वो असूल तो दूर की बात है, वो कभी भी कुर्सी को चिमटा जाता है। कुर्सी को असूलों पे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई असूलों पे अपनी जो है वो कुर्सी या अपनी जो मराहत हैं या लग्जरीज है उनको छोड़ दिया हो। तो प्रेसिडेंट साहब मेरे ख्याल में अभी कंफर्टेबल हैं, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो उनको अपना कंफर्ट जोन लगेगा उसमें वो बैठेंगे और आगे चलाएंगे मामलात को। तो आनी तौर पे बेशक वो इसमें कोई वो नहीं है, आनी तौर पे जब तक वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आता, जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और वो अपने आईनी इख्तियारात बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जिदौन साहब, खोसा साहब ने 10 दिन के अंदर अंदर वकला तहरीक शुरू करने का जो ऐलान कर दिया है, आप समझते हैं कि इस तहरीक के पहले मकासद आपको क्या समझ आते हैं? नहीं, देखें, अब ये तहरीक किसी एक पार्टी के लिए नहीं चलाई जा सकती। पहले भी ये कह चुके हैं जी पीटीआई के वकला तहरीक चलाएंगे। तहरीक तो अब 2017-18 में तो वकला ने नहीं चलाई थी जिस वक्त ये, इससे ज़्यादा अभी जो मुल्क के हालात हैं, उन हालात के तनाजुर में मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस टाइम पे तहरीक शुरू के तनाजुर में देखें ना, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो कुछ और बात कर रही है, कुछ और कह रहे हैं। ये तो देखें ना, अबव द पार्टी लाइन्स, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को
के लिए करते हैं तो बिल्कुल वेलकम करते हैं सारी उनको लायर कम्युनिटी। लेकिन अगर आप वो कहते हैं जी क्योंकि इमरान खान जेल में है बाकी चीज़ें हैं, तो वो उस तरह की मूवमेंट जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी। उस तरह फिर एक पार्टी जो है उसको इंडोर्स करेगी लेकिन बाकी नहीं करेगी। मूवमेंट तो चलानी जो है वो इतना आसान काम नहीं है ना, ये इस तरह मूवमेंट चल सकती है कि आप एक पार्टी के लिए चले। अभी तो वो जिस तरह ये कह रहे थे इतनी इनकी सख्ती नहीं, हम नहीं कहते उन पर सख्तियाँ हों, किसी पोलिटिकल पार्टी की सख्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके जो अपने एक्शंस होते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं वो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों के हालात जो हैं वो बद से बदतर चले होते जा रहे हैं। तब हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को ऐसी बेहतर गवर्नमेंट लाए कि जो इसमें जो है कोई ऐसा किरदार अदा करें कि लोगों के मसले जो है वो ज़्यादा हल हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।